हेलो दोस्त, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज इस एवरेज की क्लास में आपको हर टाइप का क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। हर एक टाइप का क्वेश्चन रहेगा इसमें। और इससे पहले हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चन आपको पढ़ाए हुए चैनल पर है उपलब्ध सारे वीडियो। और ये जो है ना, हर टाइप का क्वेश्चन इसमें मिलेगा। वो भी 2023 में जो एग्जाम हुआ, जैसे 2023 में जीडी का हुआ है, एमटीएस का हुआ है, सीएचएसएल को हुआ, सीजीएल को हुआ, ये 4 एग्जाम के सारे क्वेश्चन इकट्ठा करके लाए। देखते हैं क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है आपका, प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए दोस्त, लगातार संख्याओं का जो औसत होता है वो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2 होता है। तो प्रथम 6 सम संख्या बोल रहा है। तो प्रथम में 6 सम संख्या, तो पहला सम संख्या 2 है, पहला सम संख्या 2 है, अगला 4 है। इसी तरह 6 को सम संख्या लेंगे तो लास्ट वाला जो होगा वो 6 दूना 12 होगा, 6 दूना 12 होगा। प्रथम क्या हो गया? 2 है ही सम संख्या, और 6 बोला है तो 6 दूना 12। अगर 20 बोलता है तो 20 दूना 40, अगर 30 बोलेगा तो 30 दूना 60। तो प्रथम प्लस अंतिम बट्टा 2। प्रथम क्या है? 2 और अंतिम क्या है? 12। तो फार्मूला के अनुसार होता है लगातार प्राकृतिक संख्या लगातार सम संख्या लगातार विषम संख्या रहता है, ये सभी का जो औसत होता है वो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2 होता है। तो प्रथम 2 प्लस अंतिम 12, 14 हो गया बट्टा 2, यानी कितना आंसर आ गया? 7 आ गया। बी नंबर ऑप्शन था। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 के पहले 10 गुणज का औसत ज्ञात करे थे। 3 के प्रथम 10 गुणज का औसत बोल रहा है। तो 3 के प्रथम 10 गुणज बोलेगा तो पहला तो 3 ले लो, और 10 को बोल रहा है तो 10 या 30 ले लो ना। जैसे 3 के प्रथम यानी पहले मतलब प्रथम, 3 के प्रथम 10 गुणज का औसत, तो 3 हो गया, अगला 6 हो गया, 9 हो गया, डॉट डॉट। तो 10 गुणज बोला है तो 3 दाएं 30, 3 दाएं 30, ठीक है ना। अब ये लगातार संख्या है, और लगातार संख्या मतलब समांतर जब देखिए समान जा रहा है, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, ये लगातार जा रहा है ना आपको। और ये लगातार जा रहा है तो प्रथम प्लस अंतिम बट्टा 2 कीजिए। प्रथम 3 है और अंतिम 30 है, तो 3 प्लस 3 33, 33 बट्टा 2 यानी 16.5। 33 बट्टा 2 क्या हो गया? 16.5। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का जो विषम है, प्रथम 4 अभाज्य संख्या का औसत जो विषम है, प्रथम 4 को अभाज्य संख्या लेना है जो विषम है। तो पहला तो अभाज्य संख्या आपका 2 है, पहला अभाज्य संख्या क्या है? 2। लेकिन 2 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 2 सम संख्या, और हमें क्या बोल रहा है? 5 को लेने के लिए, लेकिन 4 को लेने के लिए वो कौन सी संख्या होना चाहिए? विषम संख्या होना चाहिए। तो 2 नहीं लेंगे। 2 के अगला क्या लेंगे? 3 लेंगे। 3 के अगला क्या लेंगे? 5 लेंगे। 5 के अगला 7, 7 के अगला 11। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए 2 को छोड़ के बाकी सभी की सभी अभाज्य संख्या जो होती है वो विषम है। 2 को छोड़ के बाकी जितना भी है अभाज्य संख्या सभी विषम है। तो 3 5 7 11 ये 4 अभाज्य संख्या होगा। इसको योगफल देखेंगे, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15, 15 और 11 26 भागा क्या करेंगे? 4 करेंगे। 26 भागा 4 करेंगे। सबसे पहले 4 पंचे 20 में 4 छाक 24 लगा लेते हैं। 4 छाक 24 हो गया, तो शेष कितना बच रहा है? 2 ना, और 2 पे 0 डाल देंगे तो यहाँ दशमलव, और 4 पंचे 20 यानी 6.5। ऑप्शन नंबर ये हो गया आपका भी। ये क्या हुआ? 26 क्या आया? तो आपको पता है ना, बेसिक फॉर्मूला होता है अभाज्य संख्या मतलब औसत बराबर होता है संख्याओं का योगफल बट्टा संख्या की संख्या। तो संख्याओं का योगफल के 3 प्लस 5 8, 7 15, 11 26, संख्या 1 2 3 4, 4 से भाग दिए 6.5 आया। क्योंकि अभाज्य संख्या जो होता है समांतर या सीरीज के रूप में काम नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? लिख रहा है 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 70 है। 7 प्राकृतिक संख्या जिसका औसत कितना है आपको? 70 है। उनमें से 6 संख्या 32, 69, 72, 65, 79, 48 है। 7वीं संख्या क्या होगा? तो सभी संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है? सभी संख्याओं का योगफल बराबर आपको हो जाता है औसत गुना संख्या। तो ये 6 संख्या जोड़ लेते हैं। 8 और 9 17, 17 5 22, 22 2 24, 24 और 9 24 9 33 और 2 35, 35 का 5 हो गया, शेष बच रहा है 3 और ये 4, 7 7 14 26 20 7 27, 27 और 6
33 और 2 35 हो गया, 33 2 35 हो गया, 35, 33 और 2 35 हो गया। चलिए अब देखिएगा इसमें सातवीं संख्या ऐड कर लेते हैं, सातवीं संख्या ऐड कर दी। सबसे पहले क्या हुआ, ये 6 संख्याओं का योगफल हुआ, 6 संख्याओं का योगफल 355। एक बार और फिर से जोड़ लेते हैं, 8 है और 9 17 हो गया, 8 9 17, 17 और 5 22 है, 2 24 है, 24 और 9 24, 6 30, 3 33, 2 35, 5 बच गया 3 और 4 जोड़ देते हैं 7, 7 7 14, 14 6 20 है, 20 7 27 है, 27 और 6 जोड़ सकते हैं 27, 3 30, 3 33 और 3 33 और 3 36 हो जाता है, 33 3 36 हो जाता है, 36 हो गया, 365 और सातवीं संख्या x कर दिए, ठीक है ना। बराबर क्या लिखेंगे, सभी संख्याओं का योगफल बराबर होता है औसत गुना संख्या, औसत है 70 और संख्या आपको 7, तो x बराबर 490 और माइनस क्या हो जाएगा 365, तो यानी 90, इधर 10 में से 5 गया 5 है, ये 8 है, 8 में 6 गया 2 है, 4 में से 3 गया 1 है, यानी 125 है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर है, ठीक है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 16 प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, कहने का मतलब ये है कि गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है, और प्राकृतिक संख्या जो होती है आपको 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 कहां तक लेंगे, 1 है 2 है 3 है, 16 प्राकृतिक संख्या, तो 16 को 1 से लेकर 16 तक। और आपको पता है लगातार संख्याओं का जो औसत होता है वो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2, तो प्रथम संख्या 1 है, अंतिम संख्या 16, 17 17 बट्टा 2, 17 बट्टा 2 यानी 8.5, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो प्रथम 9 गो अभाज्य संख्या जो होगा उसका औसत ज्ञात करना है। तो पहला अभाज्य संख्या आपका 2 है, पहला अभाज्य संख्या 2 है, अगला 3, अगला 5 7 11 13 17 19, कितना पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8, वहां 9 बोला, 21 के बाद अगला है 23, 21 के बाद अगला क्या है 23 है। अब क्या करते हैं, ये लगातार संख्याओं का सीरीज नहीं है, इसमें क्या करना पड़ता है आपको, बेसिक फॉर्मूला लगाना पड़ता है, सभी संख्याओं का योगफल बट्टा संख्या की संख्या। तो जोड़ते हैं 2 + 3 5 5 10 10 7 17 17 1 18, 17 1 18 18 3 21 21 7 हो जाता है आपको 21 और 7 28, 28 और 9 28 और 9 37 और 3 40 का 0 बच गया 4 4 4 2 6 1 7 7 1 8 8 1 9 9 1 10 10 हो गया ना, 10 हो गया, 4 2 6 7 8 9 10 1 2 3 4 2 6 10 हो गया। और भागा कितना बनेगा, 9 बनेगा, क्योंकि 9 संख्या 100 बट्टा 9 ऑप्शन पूर्णांक में है, इसको लिख सकते हैं 11 नमा 99 और 1, 11 नमा 99 और 1, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर का घन निकालना है। क्वेश्चन है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या है 68 है, तो 6 को क्रमागत विषम संख्या जिसका औसत 68 है, तो इस औसत को काउंटिंग नहीं करेंगे, गिनती में कोई नहीं करेंगे काउंटिंग, क्योंकि 68 जो है ना आपका सम संख्या है, और हमें बोला 6 को विषम संख्या लेना, वो भी क्रमागत है, और क्रमागत संख्याओं का जो औसत होता है वो हमेशा बीच में होता है, कहाँ होता है, हमेशा बीच में होता है। अगला देखेंगे 68 बाद क्या है 69 है, 69 का अगला 71 है, 71 का अगला क्या है 73 है, 69 से पहले अगर आप देखोगे ना तो 67 है, 67 से पहले क्या है 65 है, 65 से पहले क्या है 63 है। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, तो 73 और 63 का अंतर कीजिए, 73 और 63 का अंतर कितना 10 का घन कितना है, घन करेंगे, यानी 10 का घन कितना 1000, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है। ऑप्शन
क्या है, 1 नंबर है। ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से जाने से पहले थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं। 6 संख्या जिसका औसत कितना है, 68 है। 6 संख्या जिसका औसत क्या है, 68 है। इस 68 को काउंटिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं काउंटिंग करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में विषम संख्या है। और 6 संख्या तो ये औसत हमेशा 3 गो आगे और 3 गो पीछे होके ये बीच वाली संख्या होती है। लगातार संख्या को जो औसत होता है वो हमेशा बीच की संख्या होता है। इसलिए 68 से आगे जितना 3 संख्या था वो विषम संख्या लिए, 68 से पहले 3 विषम संख्या ले लिए। तो सबसे बड़ी 73, सबसे छोटी 63, दोनों का अंतर 10 बोला है घन। तो 10 का घन कितना, 1000 हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो 40 तक बोला गया है ना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहला अभाज्य संख्या 2 लो, अगला 3 लो, उससे अगला 5 लो, 7 लो, 11 लो, 13 लो, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 है, 29 है, 31 है, और उसके बाद 37 है। इतना ही तक है। अभी आप जस्ट यहां 23 तक जोड़े थे, 23 तक जोड़े थे तो 110 आया था। 23 तक जोड़े थे 110 नहीं 100 आया था। 23 तक में 100 आया था। 23 तक में 100 आया था। अब आगे जोड़ लेते, 23 तक में 100 आया था। तो यहां है 9 1 10 7 17, 9 1 10 7 17, 7 बच गया आपके पास, एक बच गया तो 3 3 6 3 9, यानी कितना हो गया 197, 197। अब संख्या, ये सभी संख्याओं का योगफल हो गया बट्टा संख्या की संख्या करेंगे। तो यहां तक 9 था, 10 11 12, यानी 12 संख्या हो गया। तो यहां लगाएंगे 12 का 12, शेष कितना बच रहा है वहां पर बताइए तो। 19 में 12 हो गया तो बच गया 7, 7 और 7 77 हो गया। 77 में बरछाक 72 हो गया। तो बरछाक 72, 77 में 72 गया, बचा कितना आपके पास, मतलब 5 बच गया। तो 5 0 50 और हो जाएगा बरचौक 48, 5 0 50 बरचौक 48 बचेगा 2 0, यानी हो गया 16 ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर। 16 कोई ऑप्शन है ही नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 संख्याओं का औसत 24 है। यदि संख्याओं में एक संख्या हटा ली जाए तो औसत 22 हो जाता। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। 8 संख्या जिसका औसत क्या है, 24 है। तो 8 संख्याओं का जो योगफल होगा तो योगफल क्या होता है, औसत गुना संख्या। 24 8 192, 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 8 2 16 और 3 19, 192। 8 संख्याओं का योगफल कितना, 24 गुना 8 ने। अब क्या बोला, यदि इन संख्याओं में एक संख्या हटा दी जाती है, 8 संख्या था, एक संख्या हटा देंगे, कितना बचा, 7 संख्या बचा। अब औसत कितना हो जाता, 22 हो जाता। तो 22 सत्ते हो जाता है 154, 22 सत्ते हो जाता है 154। देखिए औसत में योगफल में कमी आई, हाँ आई। क्यों आई, क्योंकि एक संख्या हम हटा लिए हैं। तो 12 में 4 गया 8, एक पैसा दिया, 18 में से 15 गया 3, यानी 38, और ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 5 को अभाज्य संख्या लेना। तो पहला अभाज्य संख्या आपका 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। तो 2 + 3 5, 5 5 10, 10 7 17 और 11 28 हो गया ना। और 5 से भाग देते हैं तो 25 25 और भागा 3, 5/3/5, 5/3/5। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या के घन का औसत क्या होगा। अब प्राकृतिक संख्या के घन का औसत जब भी पूछेगा तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है आपको n × n + 1 का होल स्क्वायर भागा 4। क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत जो होता है n × n + 1 बाय n × n + 1 का होल स्क्वायर बाय 4। ये हो गया घन का औसत ना। अब वर्गों का औसत पूछेगा तो n + 1 और 2n + 1 और भागा 6 करते हैं। ये वर्गों का औसत होता है, ये वर्ग का औसत है, ये घन का औसत, वो भी प्राकृतिक संख्या का ही। तो कितना बोला है, 4। तो n का वैल्यू 4, n का वैल्यू 4। अब यहाँ 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25 और भागा 4, तो 4 4 कैंसिल, आंसर क्या आ गया आपका 25 आ गया। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात कीजिए।
निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात करना। अब यहाँ जितना भी संख्या दिया वो उसका वर्ग, उसके बाद औसत करेंगे। लेकिन लगातार संख्या भी नहीं है ना, जब लगातार संख्या नहीं तो सभी का आपको योगफल करके मतलब वर्ग करके योगफल के बेसिक फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो आपको पता होगा 5 का वर्ग कितना 25, 8 का वर्ग कितना 64, 9 का वर्ग कितना 81, 12 का वर्ग कितना 144, 15 का वर्ग 225 और 16 का वर्ग हो जाता है 256। 16 का वर्ग 256। सबको जोड़ देते ना, जोड़ेंगे तो ये 6, 5, 11, 4, 15, 16, 4, 20, 20 और 5, 25 का 5 बच गया आपके पास 2। 25 का 5 बच गया आपके पास क्या 2 और ये 5, 7, 7 2 9, 9 और 4 13, 13 और ये 8, 13 8 21, 21 और 6 27 और 2 29, 29 का 9 बच गया आपके पास क्या 29 को 9 और बच गया आपके पास 2, तो 2 2 4, 4 2 6, 6 1 7, यानी 795 भागा संख्याओं की संख्या से भाग दे देना है। संख्याओं की संख्या कितना था 1 2 3 4 5 6, तो 6 से हम भाग दे देते हैं। तो 6 से भाग जब देंगे तो देखिएगा इसमें तो 6 कम 6 लगा, शेष कितना 1 और 9 19 हुआ, तो 19 में 36 का 18 हो जाएगा, शेष 1 बचेगा 1 और 5 15 हुआ, तो 6 दूना 12 यूज कर लेंगे, यानी 15 में से 12 गया तो बचेगा 3 और 0 30, 6 पंचे 30, 132.50। ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक परिवार में 3 सदस्य पिता और माता की औसत आयु 40 वर्ष है। तो पिताजी हैं और माताजी हैं, दोनों की औसत आयु कितना है आपको औसत आयु 40 वर्ष है। तो क्या होता है योगफल औसत गुना संख्या, तो 40 दूना 80 हो गया। ठीक है ना। माता पिता और पुत्री की औसत आयु 30 वर्ष है। अब देखिएगा पिताजी हैं, माताजी हैं और पुत्री भी है, तीनों मिलाकर औसत आयु कितना 30 या कितना हो गया 90 हो गया। लिखा है पुत्री की आयु ज्ञात कीजिए। तो पुत्री की आयु ज्ञात करेंगे, देखिएगा इसमें सिर्फ माता पिता है, अब यहाँ पुत्री भी शामिल हो गई, तो क्या वृद्धि हुआ कितना का वृद्धि हुआ 10 का वृद्धि हुआ, यानी पुत्री के आने से 10 वर्ष की वृद्धि हो गई है। तो पुत्री के आने से 10 वर्ष की वृद्धि थी, मतलब पुत्री की आयु कितना है 10 वर्ष है। ऑप्शन नंबर आपका सही नंबर। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 संख्याओं का औसत 18 है। यदि इन संख्याओं में से एक संख्या निकाल ली जाए तो औसत 20 हो जाता है। निकाली गई संख्या ज्ञात करें। 8 संख्या है तो 8 संख्याओं का योगफल क्या होता है औसत गुना संख्या। 18 × 144 ना, 18 × 144। एक संख्या निकाल ली जाए, एक संख्या निकालें कितना बचेगा 7 संख्या बचेगा और औसत कितना हो जा रहा है 20 हो जा रहा है। तो 20 गुना 7, 20 सत्ते हो जाता है आपको 140, 20 सत्ते 140। देखिए एक संख्या हटाने से क्या योगफल में कमी आई, हाँ कमी आई, कितना आई 4 कमी आई। आंसर क्या हो जाएगा हटाई गई संख्या का वैल्यू 4, निकाली गई संख्या के अंतर कितना आएगा 4 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सब सीजीएल क्वेश्चन है आपका। 15 व्यक्ति का औसत भार तब 1.2 kg बढ़ जाता है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 51 kg को नए व्यक्ति के बदल दिया जाता है, तो नए व्यक्ति का भार कितना है। जब आपको ये नए व्यक्ति पुराने व्यक्ति वाला एक वीडियो ही दिए हुए हैं आपको क्लास में, और उसमें बताया गया था n बराबर O प्लस माइनस वृद्धि या कमी और गुना में था आपको संख्या, ये आपको बताया गया था। तो चलिए ध्यान देते हैं हम इसमें। क्वेश्चन क्या है 15 व्यक्ति का औसत भार 1.2 kg बढ़ जाता है जब उनमें एक नया व्यक्ति जिसका भार 51 kg है, जिसका भार कितना है आपको 51 kg को नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है, तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करिए। यानी n का वैल्यू, n जो होता है न्यू होता, o होता है ओल्ड, o हो गया ओल्ड यानी समूह को छोड़ के जाने वाला व्यक्ति, यानी पहले से समूह में वो छोड़ के जा रहा है ओल्ड हो गया। कोई समूह में आ गया वो n हो गया न्यू हो गया ना। तो यहाँ पर नए व्यक्ति का भार पूछा था, यानी जो व्यक्ति पहले से उसका कितना है 51 kg है। 51 वृद्धि हो रहा है 1.2 kg बढ़ जाता है तो प्लस 1.2
1.2 और गुना संख्या 15 व्यक्ति है तो 15 व्यक्ति, तो 51 और प्लस 15 दूना 30 के 0 हासिल 3, 15 कम 15 और 3 हो जाता है 18, यानी 51 और 18 8 1 9 5 1 6 यानी 69 kg ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। एक वर्ग की 5 लड़कियों का वजन 49 62 49 42 61 55 58, इन 5 लड़कियों का औसत वजन ज्ञात करें। तो अब औसत पूछ रहा है सभी संख्याओं का योगफल बटा संख्या की संख्या। तो ये 8 है और ये 5 13 हो गया, एक 14 है, 14 2 16 है, 16 और 9 25 है, 16 9 25 का 5 हासिल 2, 2 और 4 6, 6 4 10, 10 और 6 16, 16 5 21, 21 और 5 26 नहीं, और भागा कितना 5 है तो 5, तो 25 हो गया, एक बचा 5 दिया 15 53 kg ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। राम का क्रिकेट मैच में 19 पारियों में औसत स्कोर 65 रन है। 19 पारियों में औसत रन स्कोर कितना 65 है। ज्ञात कीजिए कि औसत स्कोर 67 तक बढ़ाने के लिए उसे 20वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे। अच्छा, पहले से कितनी पारी है, पहले से खेला हुआ देखिए 19 पारी में औसत रन कितना आपका 65 है, यानी ये पुराना। आपको भी जस्ट n बराबर ओ प्लस माइनस वृद्धि या कमी गुना संख्या बताया गया ना, इसी फॉर्मूला पे हम क्रिकेट का भी सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाए हुए, वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, इसका क्रिकेट संबंधित एक वीडियो स्पेशल ही है। तो n बराबर क्या यूज करते हैं, n बराबर ओ प्लस माइनस वृद्धि या कमी और गुना में संख्या। तो ये जो 19 पारियों में औसत रन स्कोर जो है ये क्या है आपका ओल्ड है। क्यों देखिए, ज्ञात कीजिए कि औसत स्कोर 67 तक बढ़ाने के लिए उसे 20वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे। तो 20वीं पारी की बात बोल रहा है, तो 20वां पारी जो भी वर्तमान में चल रहा है, जो नया पारी है, यानी 19 पारी तक पुराना था, तो 19 पारी में औसत स्कोर कितना है, ओ का वैल्यू 65, ओ का वैल्यू 65। अच्छा 65 था, औसत स्कोर कितना बोला है 67 तक लाने के लिए, तो औसत स्कोर बढ़ा रहा है कितना का 2 का प्लस 2 और गुना संख्या। अब देखिए 20वीं पारी में, तो 20वीं पारी में तो 20 से गुना, 20 दूना 40 और 65 105 ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32 और 69 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 32 और 69 के बीच बोला है, तो 32 और 69 के बीच चलेंगे तो 32 का अगला अभाज्य संख्या आपको है 37। 37 से पहले कोई नहीं है, क्योंकि 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं, 36 नहीं, 37 हो गया। 37 के बाद आपको 41 लेना होगा, 43 लेना होगा, 47 लेना होगा और 53 लेना होगा और 59 लेना होगा, 61 लेना होगा और 67 लेना होगा। यही है 69 और 32 के बीच। तो पहला इकाई अंक 7 1 8 3 11 7 11 और 7 18 18 और 3 21 21 9 30 30 और 1 31 और 7 38 का 8 बच गया 3, तो 6 6 12 3 15 15 5 20 20 5 25 25 4 29 29 और 4 33 33 और 4 37 37 और 3 40 40 भागा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 से भाग देंगे तो 8 पंचे 40 और 8 है कब 8 51 ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन 51 और 77 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 51 और 77 के बीच बोल रहा है, तो अगला क्या लेंगे 53 ले लेंगे। 53 के बाद अभाज्य संख्या आपका 57 नहीं 59 है, 59 के अगला क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा, 63 फिर नहीं होगा, 61 के बाद क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन में देखिए, इससे 63 लिए भी थे क्या, 63 नहीं लिए, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन 67 के बाद क्या हो जाएगा 69 नहीं होगा, 71 हो जाएगा और 73 हो जाएगा और इसके बाद नहीं होने वाला है। तो इकाई अंक जोड़ते हैं 3 + 9
12, 12 एक 13, 13 7 20, 20 और 1 21 और 3 24 के 4 हासिल 2, 7 7 14 और 2 16, 7 7 14 और 2 16, 16 और 6 22, 22 6 28 और 5 5 10 38 हो गया। 38 और भागा कितना 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग, तो यहाँ 6 के 36 हो गया, शेष 2, 6 चौक 24 हो गया, यानी 64। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 69 और 92 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो 69 और 92 के बीच बोल रहा है, तो 69 से अगला हो जाता है 71, 71 से अगला 73, 73 से अगला हो जाता है आपको 79, फिर हो जाता है आपको 83 और फिर हो जाता है 89 और 91 तो नहीं होगा, बस यही 5 संख्या। तो जोड़िए 9 3 12, 12 और 9 21, 21 3 24, 1 25 का 5 हासिल 2 10 हो जाएगा, क्योंकि 8 2 10, 10 और 8 18, 18 7 25, 25 और 7 32, 32 7 39 और भागा कितना 5, 1 2 3 4 5, तो 5 से भागती, यहाँ 5 7 35, शेष कितना 4 5 9 45, यानी 79। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक विषय में 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 66 है, यदि पहले 7 विद्यार्थी का औसत अंक 67 है और अंतिम 7 विद्यार्थी का 69, तो 7वें विद्यार्थी के अंक कितने। तो 13 विद्यार्थी है, तो 13 विद्यार्थी के योगफल देखते हैं। तो 66 गुना कितना कर लेंगे 13 कर लेंगे, 66 गुना 13 करेंगे, 13 का 78 का 8 बच गया कितना 7, 13 का 78 और 7 85, यानी 858 लिखा। यदि पहले 7 विद्यार्थी का औसत, पहला 7 होगा उसका दिया औसत 67, 67 गुना 7 कीजिए, 7 49 को 9 बच गया 4, 7 6 42 और 4 46, 7 49 को 9 बच गया 4, 7 6 42 और 4 46। अब लिखा है क्या, और अंतिम 7 विद्यार्थी का 69 है, अंतिम 7 को जिसका 69 है, 69 गुना 7, 9 7 63 के 3 बच गया आपके पास 6, 7 6 42 और 6 48, इस दोनों का योगफल कीजिए, 9 3 12 हो गया, 8 6 14 1 15 हो गया, बच गया कितना 1 4 4 8 1 9 हो गया। तो आप इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितना संख्या होगा योगफल 7 7 14 संख्याओं का योगफल हो गया। क्यों हो गया, तो प्रथम 7 को और अंतिम 7, 7 7 14, लेकिन 3 ही संख्या, तो प्रथम से 7 काउंटिंग करेंगे, फिर अंतिम से 7 काउंटिंग करेंगे, यानी 7वीं जो संख्या दोनों तरफ से काउंटिंग हो गया। वही अगर हम माइनस कर लेते हैं ये 14 संख्या से ये, तो वो 7वीं संख्या आएगा। जैसे 12 से 8 गया 4 बचा, 12 से ये हो गया 4 4 नहीं 14, 14 से 5 गया 9 ले लेंगे 94, यानी कितना आ गया 94, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो प्रथम 10 को अभाज्य संख्याओं का योगफल होता है 129। ये सब याद करने का भी चीज है। जैसे प्रथम 10 को अभाज्य संख्या हो गया, उसका योगफल कितना 129 भागा 10 कर देंगे, यानी क्या आ जाएगा 12.9 आएगा। तो प्रथम 10 को अभाज्य संख्या पहला क्या हो जाता है, एक लिखा गया, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, और 19 के बाद आपको 19 लिखना चाहिए और ये लिख दिए हैं, 19 हो गया। 19 के बाद आपको ले लेना चाहिए 23 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 23 के बाद आपका हो जाएगा 29। तो 2 3 5 5 10 7 17, 17 1 18, 18 3 21, 21 और 7 28, 28 और 9 37 और 3 37 और 3 40, 9 49 को 9 बच गया 4, 2 6 2 8, 1 9 1 10 1 11 1 12, 129 आ गया। प्रथम 10 गो अभाज्य संख्याओं का योगफल 129, औसत पूछा है तो 10 से भाग, यानी 12.9। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम 69 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो प्रथम 69 बोला है, पहला 1 और अंतिम 69, तो 69 और 1 70/2 यानी 35। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्त,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 के प्रथम 13 गुणज का औसत क्या होगा? 3 के प्रथम 13 गुणज, तो 3 पहला हो गया और 13 गुणज अंतिम क्या हो जाता? 13 तिया 39, तो प्रथम प्लस अंतिम 39 प्लस 3 42, 42 भागा 2 यानी 21, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 58 है, सबसे छोटी संख्या का। 4 गो क्रमागत विषम संख्या जिसका औसत कितना है? 58 है। इस 58 को काउंटिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये सम संख्या है। तो 4 गो विषम संख्या बोल रहा है तो 2 गो इसके आगे होगा, 2 गो इसके पीछे होगा। क्यों? क्योंकि विषम संख्या का औसत या सम संख्या का औसत या प्राकृतिक संख्या का औसत जो होता है वो बीच की संख्या होता है। अगला 59 हो गया, उससे अगला 61 हो गया, 59 से पहले 57 हो गया, 57 से पहले 55, 55 2 57, 57 2 59, 2 61। क्या बोला? सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 55, ऑप्शन नंबर सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46 और 99 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? दशमलव के 2 स्थान तक मान सही है। तो 46 और 99 के बीच बोला है, तो 46 का अगला 47 है ना, फिर 51 नहीं 53 हो जाएगा, 53 के आगे 57, 19 से 57 नहीं 59 हो जाएगा, 59 हो जाता है। उसके बाद 61 है, 63 नहीं होगा, 67 होगा, 69 भी नहीं होगा, 71 होगा, 73 होगा और 79 होगा। इसके बाद 79 के बाद 83 हो जाना चाहिए, 83 हो जाएगा आपको, फिर 89 हो जाएगा आपको, 89 हो जाएगा आपको। इसको 99 के बीच बोल रहा है तो अगला फिर क्या लेंगे? 91 नहीं, 92 नहीं, 97 ले सकते हैं। तो जोड़ते हैं इकाई अंक 7 और 9 16, 16 3 19, 9 3 12 19, 19 और 9 28, 28 3 31, 31 1 31 1 32, 32 7 39, 39 1 40, 40 और 9 40 और 9 49, 49 3 52, 52 और 7 59 का 9 बच गया 5, 5 4 9 9 5, 5 5 10 4 14, 14 5 19, 6 25, 25 6 31, 31 7 हो जाता है आपको 38, 38 और 7 आपको हो गया 38 7, 38 7 45, 7 52, 52 8 60, 60 और 8 68 और 9 68 2 70, 7 77 हो गया। भागा कितना करना है सो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 और 1 11, तो 11 7 77 हो जाता है। तो डबल अंक में एक बार लग गया तो यहाँ 0 डाल दो। अभी 9 बचा तो 9 पर 0 हो जाएगा, 9 पर 0 हो जाएगा तो 90, 11 88 हो गया। 70.8 वाला जो ऑप्शन है यानी बी नंबर 70.82 यानी सी नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एबीसी का औसत जो आपका दिया हुआ एबीसी का क्या दिया है औसत? एबीसी का औसत है 43 केजी। तीनों का योगफल कर लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, 43 गुना 3, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 129, जिसमें लिखा ए और बी का, ए प्लस बी का योगफल दिया है 40, 40 गुना 2 कितना कर लेंगे? 80। अच्छा बताइएगा इस दोनों से किसका वैल्यू आ जाएगा? पता है ना आपको, ए प्लस बी का वैल्यू जो रखेंगे किसका वैल्यू आएगा? सी का वैल्यू आएगा, यानी सी का वैल्यू क्या आएगा? सी का वैल्यू 49 आएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए क्या दिया हुआ आपको। अगला दिया हुआ आपको बी और सी का औसत भार 41 है, तो बी प्लस सी का औसत भार 41 है, तो 41 गुना 2 कर लेंगे यानी 82, 41 गुना 2 कर लेंगे 82। हमें क्या पूछा है? बी का भार। बी का भार चाहिए तो सी का भार रखेंगे कितना? 49, तो बी बराबर यानी 82 और माइनस 49 यानी 39। 12 में से 9 गया 3, 7 में 4 गया, 12 में से 9 गया, अरे 12 में से 9 गया तो 3 ना, 12 में से 9 गया 3, 12 में से 9 गया 3 और ये 7, 7 में से 4 गया 3, 9 3 12, 33 हो जाएगा, 33 ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या इतने के निकटतम 9 से विभाज्य है? ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन मिस्टेक्स आ गया। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 13 0 51 के निकटतम है और 9 से विभाज्य है? तो 9 की विभाज्यता नियम बताए थे। 9 की विभाज्यता नियम क्या है? संख्याओं का योगफल अगर 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होती है। तो संख्याओं का योगफल 7 5
12, 12 3 15 1 16 नहीं है, 16 9 से विभाजित नहीं है। 6 5 11, 11 3 14 1 15, 15 भी 9 से विभाजित नहीं है। 9 5 14, 14 3 17 1 18, 18 9 से विभाजित है तो ये संख्या 9 से विभाजित होगी। अगला से करेंगे 8 5 13, 13 3 16, 16 1 17, 17 भी 9 से विभाजित नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मित्रों के एक समूह की औसत आयु 27 वर्ष है। मित्रों का एक समूह जिसका औसत आयु कितना? 27 वर्ष है। यदि 4 नए मित्र जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है उनमें शामिल हो जाते तो पूरे समूह की औसत आयु 26 वर्ष हो जाती। तो समूह में कितने लोग थे? तो समूह कितना लोग है पता नहीं, समूह लोग मान लेते हैं x है, तो 27 गुना x औसत गुना संख्या योगफल हो गया, ठीक है ना। यदि 4 नए मित्र शामिल हुए जिसकी औसत आयु कितना है? 25 वर्ष, तो ये 25 वर्ष वाला औसत आयु वाला 4 मित्र शामिल हुआ है तो 25 चौक 100 योगफल सभी का, 25 चौक 100 योगफल हो गया, बराबर उनमें शामिल है तो पूरे समूह की औसत आयु 26 वर्ष देता है। तो 4 को शामिल हुआ, पहले समूह था x, 4 को समूह में शामिल हुआ तो x + 4, औसत आयु कितना हो गया? औसत आयु 26 वर्ष हो गया। तो 27x + 100, 27x + 100, 26x + 26 चौक 104 हो जाता है। 6 चौक 104, हासिल 2 4 2 8 2 10, तो 26x और 27x का अंतर x 100 और 104 का अंतर कितना? 4। यानी समूह में पहले श्लोक की संख्या कितना है? 4। शुरू में कितना है समूह? 4। और बाद वाला पूछता तो 4 4 क्या कर लेते? 8 कर लेते। दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरा क्या। अगला क्वेश्चन है 32 छात्रों के एक समूह में औसत वजन 18.5 किलोग्राम था। जब 4 छात्रों ने समूह छोड़ दिया है तो औसत घटकर 15.5 किलोग्राम रह गया। तो उन 4 छात्रों का औसत वजन कितना होगा ये बात पूछ रहा है। औसत वजन पहले से आपके पास कितना? 18.5। तो समूह छोड़ने वाली संख्या कितना आपके पास? 4 गो है, और औसत कितना हो गया? घट के 18.5 हो गया 15.5, यानी औसत घटा कितना घटा है? 3 घटा है। अच्छा 3 घटा है लेकिन 4 को समूह छोड़ के जा चुका है, बचा कितना? 28 में 4 गया 32 में 4 गया 28, और औसत पूछा है क्या करेंगे? 4 से भाग, 4 7 28, 7 21, 21 यहाँ जोड़ दीजिए ना, तो ये 5 हो गया, 8 1 9, ये तो 5 हो गया, और 8 1 9 और 2 1 3, यानी 39.5 ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक परिवार के 6 सदस्य की औसत आयु 25 वर्ष है। तो एक परिवार है 6 सदस्य की औसत आयु 25 वर्ष है। तो सभी का योगफल अगर हम देखते हैं तो 25 गुना 6, 25 6 150 ना। लिखा यदि सबसे छोटा सदस्य 4 वर्ष का है, सबसे छोटा सदस्य की आयु कितना है? 4 वर्ष है। तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु कितनी थी? तो जो सबसे छोटा सदस्य है वो वर्तमान में 4 वर्ष का है, उसके जन्म के समय का आयु पूछ रहा है। तो उसके जन्म के समय का आयु निकालने के लिए 6 सदस्य तो 6 सदस्य का 4 वर्ष माइनस हो जाएगा, यानी 6 को 24 वर्ष माइनस हो जाएगा। तो 24 वर्ष माइनस हो जाएगा तो बचेगा 126 वर्ष। तो 4 सदस्य अब हट चुका है, मतलब छोटा सदस्य का अब 4 वर्ष हम हटा लिए तो बचा कितना सदस्य? 6 सदस्य, 5 सदस्य, 5 से भाग देते हैं तो 5 दूना 10 है, 25 25 है, 5 दूना 10 है, 25.2 ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वर्ग के 25 विद्यार्थी की औसत आयु 14 वर्ष है। 14.6 वर्ष की औसत आयु वाले 5 नए विद्यार्थी इस वर्ग में शामिल हो जाते हैं। तो वर्ग के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगा आपका? तो एक वर्ग में 25 विद्यार्थी की औसत आयु 14 वर्ष, और 14.6 औसत आयु वाले 5 नए विद्यार्थी शामिल हो गए, तो 30 विद्यार्थी का औसत पूछा है। तो पहले से औसत कितना मेरे पास? 14, पहले से औसत कितना? 14, और यहाँ कितना हो गया? 14.6 हो गया, यानी 0.6 की वृद्धि हुई, 0.6 की वृद्धि हुई, और ये वृद्धि किसकी वजह से हुआ? तो 5 नए स्टूडेंट आने से, तो 5 से भाग, और औसत पूछ रहा है कितना का? 30 का, तो 30 से भाग दे दीजिए, 30 से भाग, तो 1 हटा लेते हैं, 0.6 पंचे 30, और ये 30 कैंसिल, 1/10 ना, 1/10 को लिखेंगे 1, मतलब 0.1, यानी 14.1 वर्ष। ये ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वीं वर्ग के 40 विद्यार्थियों में गणित की परीक्षा दी थी, 25 विद्यार्थियों का औसत 60 है।
तो 25 गुना 60 योगफल जान लेते। अन्य 15 विद्यार्थी, अन्य कितना विद्यार्थी 40 विद्यार्थी, इसका 25 बच गया, अन्य कितना 15, और 15 का औसत आयु कितना है 80, और टोटल को पूछा है तो 40 से भाग 25 16 गुना करते हैं, तो 25 16 गुना कर लेते हैं। 25 छाक 150, 25 एकम 25 और 15 400 प्लस 15 अठे 120 यानी 1200 और भागा 40 तो 1600 और भागा 40, 0 0 कैंसिल यानी 40 ही आ रहा। कुछ तो गड़बड़ है, जोड़ गलत कर दिए क्या। 25 छाक 150 के 0 बची आपके पास कितना 25 छाक 150, ओहो 25 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है 60 है, और हम लिख दिए गलती से 16। चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा फिर से, तो 25 विद्यार्थी की जो औसत आयु है 60 है, तो 25 गुना क्या करेंगे 60 करेंगे, प्लस बचेगा 15, और 15 का औसत कितना दिया हुआ था 80, और टोटल को पूछा है तो 40 से भाग 25 छाक 150 यानी 1500 हो गया, और 15 अठे 120 यानी 1200 हो गया, भागा 40, 15 12 2700 और भागा 40, 0 0 कैंसिल, 4 छाक 24 शेष 3 3 0 30, 4 7 28, 2 बचा तो 4 पंचे 20, 67.5 ऑप्शन नंबर आपका सी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 64 छात्रों का औसत भार 48 केजी और 32 छात्रों की एक नई औसत भार 24 केजी है, दोनों वर्गों का संयुक्त औसत भार क्या है। तो 64 गुना कर लेना चाहिए 48 और प्लस 32 गुना कर लेना चाहिए 24 और भागा कितना हो जाएगा, तो वह 64 था इधर 32 है, 64 32 कितना 96, 64 32 96। थोड़ा सा गुना करना भारी पड़ रहा है तो हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं 24, जब 24 कॉमन लेंगे तो बचेगा 64 गुना 2, नहीं यहाँ से 24 कॉमन ले लिए, अब इधर क्या बचेगा 32 और भागा कितना 96, भागा 96 तो 24 चौके 96। अब देखिए इस दोनों का गुणनफल 64 दूना 128, 128 और 32 जोड़िए 160, 160 और भागा 4 यानी कितना आ गया 40 केजी आ गया। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बल्लेबाज ने जब अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाए तो उसके औसत में 5 रन बढ़ गए, 13वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है। तो पुराना यानी न्यू वाला है 85, 13वीं पारी जो चल रहा है 85 है, ओ का वैल्यू निकालेंगे ओल्ड वाला, और 5 रन की वृद्धि हुई प्लस 5, और 13वीं पारी के बाद बोला जाता है, बाद वाला बोले थे माइनस कर लेने के लिए यानी 12 12 पंचे 60 घटा लेंगे यानी कितना आ गया 25, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। एक ट्रक और 4 कार का औसत वजन 48 केजी है, एक ट्रक है और 4 कार है तो कितना हो गया 5, 5 गुना 48 गुना 5, 48 पंचे हो जाता है 240। यदि ट्रक के वजन को अलग कर लिया जाए तो इसमें 1 केजी की कमी हो जाती है। अब बचा कितना 4, तो कितना 1 केजी कमी 47, 47 गुना 4, 7 चौक 28 काट हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 18 यानी 12 और 52 केजी। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 व्यक्तियों का समूह 20 केजी वजन वाले एक नए व्यक्ति का स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल होने पर उसका औसत 7.9 केजी बढ़ जाता। नए व्यक्ति का भार यानी एन का भार, तो पहले से आपके पास 20 केजी और ओ प्लस हो गया 7.9 केजी बढ़ रहा है 7.9 और गुना संख्या कितना 10 का, तो ये 10 गया 79 और 20 9 और 7 2 9 कितना गया 99 केजी। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 विद्यार्थी और उनके टीचर की औसत आयु 20 वर्ष। तो 14 विद्यार्थी और टीचर है यानी 15, तो 15 का 20, 20 गुना 15, 15 गुना 20 यानी कितना हो गया 300। यदि टीचर को छोड़ दिया जाए तो टीचर को छोड़ देंगे तो अच्छा 14, औसत आयु 1.5 कम हो जाता है यानी 18.5 गुना 14। उससे अच्छा तो हम क्या करते हैं शॉर्ट में ठीक बना, चलिए कोई बात नहीं। 14 पंचे 70, 14 पंचे हो जाता है 70, 70 का क्या करेंगे 0 लिख लेंगे, शेष बचेगा कितना 7, 14 अठे 112 और 7 119, 119 के 9 बच गया आपके पास
14 8 112 और 7 119, 119 के 9 बच गया आपके पास 11, 14 के 14 और 11, 14 और 11 25, यानी कितना हो गया 41 वर्ष, यानी कितना हो गया 41 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर। बेसिक था ये, बेसिक मेथड से बनाए, इस तरह से चलाया। अगर आप शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो 20 रह जाता पहले से, और 1.5 वृद्धि हुई तो 1.5 की कमी हुई, जो भी हुई प्लस 1.5 और गुना 1 छोड़ देता है तो कितना 14, तो 14 और 14 ड्रे हैं, 14 कम 14 और 7 21 और 20 41, सी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन तब चलते हैं। 40 केजी भार वाला एक व्यक्ति समूह शामिल हो जाता। यदि 40 केजी भार वाला एक व्यक्ति शामिल हो जाता तो एक समूह का औसत भार 1 केजी बढ़ जाता। 40 केजी वाला है, एक औसत भार बढ़ गया। यदि इस व्यक्ति का औसत भार 28 केजी रहा तो समूह का औसत भार 1 केजी कम हो जाता। यानी एक के आने और एक के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता समूह की संख्या पर। अगर यही व्यक्ति अगर 28 केजी का रहता ना तो समूह छोड़ के जाता तो उस समय क्या हो जाती, 1 केजी की कमी हो जाती, तो समूह का औसत भार क्या होगा, तो 40 और इधर 28 कितना हो गया 68 और 1 1 2, यानी कितना आ गया आंसर 34 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका सही नंबर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहली 5 प्राकृतिक संख्या के घन का औसत। तो पहली 5 को प्राकृतिक संख्या का घन का औसत, फॉर्मूला है घन वाला क्या, तो घन वाला है n × n + 1 का होल स्क्वायर, और वर्ग वाला क्या आपको पता है ना, n + 1 × 2n + 1 भागा 6। तो पहले तो बोला गया कितना 5 प्राकृतिक संख्या के घन का औसत, n का वैल्यू 5, 5 1 6, तो 6 का स्क्वायर 36 भागा 4, ठीक है, एक ये हो गया। अब लिखा है और पहली 5 प्राकृतिक संख्या के वर्ग का औसत, तो 5 तो 5 1 6, तो 5 2 9 10 और 1 11 भागा 6, तो 6 6 ये भी चला जाएगा, 4 9 36 हो गया, 9 5 45, 45 माइनस 11, 45 माइनस 11 बच गया 34। ऑप्शन नंबर डी। हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।